नमस्कार दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जुलाई 2025 महीने की GSTR 1 को टैली प्राइम के द्वारा सिंगल क्लिक में लाइव फाइल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको GST पोर्टल में आना है। GST पोर्टल में आने के बाद आपको व्यू प्रोफाइल में जाना है। व्यू प्रोफाइल में जाने के बाद आपको मैनेज API एक्सेस पे क्लिक करना है। मैनेज API एक्सेस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे इनेबल API रिक्वेस्ट को यस करने के बाद ड्यूरेशन में आपको 30 डेज लेना है और फिर कंफर्म कराना। उसके बाद हम फाइल रिटर्न्स में जाएंगे। फाइल रिटर्न्स में जाने के बाद हम ये चेक करेंगे कि हमारा जुलाई 2025 महीने का रिटर्न फाइल्ड है या नहीं फाइल्ड है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि टैक्स पीरियड में जुलाई और स्टेटस में नॉट फाइल्ड शो कर रहा है। टैक्स पीरियड जुलाई और स्टेटस नॉट फाइल्ड। अब हम आएंगे टैली प्राइम में। टैली प्राइम में आने के बाद हम यहाँ पे ऑल्ट जी प्रेस करेंगे। ऑल्ट जी प्रेस करने के बाद हम यहाँ पे सर्च करेंगे GSTR 1। GSTR 1 सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे डेट चेंज करनी है। डेट लिखनी है 1 जुलाई 2025, 31 जुलाई 2025। उसके बाद हम यहाँ पे ये चेक करेंगे कि रेडी फॉर रिटर्न, रेडी फॉर अपलोड में नंबर ऑफ वाउचर कितने आ रहे हैं। यहाँ पे रेडी फॉर रिटर्न में 26 वाउचर आ रहे हैं, 26 ही हमारे यहाँ पे शो कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम एक्सपोर्ट पे जाएंगे। एक्सपोर्ट में जाने के बाद GST रिटर्न पे क्लिक करेंगे। GST रिटर्न पे क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, एक्सपोर्ट ऑफलाइन, सेंड ऑनलाइन। तो हमें यहाँ से सेंड ऑनलाइन पे क्लिक करना है। सेंड ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद ये एक आपसे विंडो आएगी, आपसे पूछेगी डू यू वांट टू कंटिन्यू। यहाँ पे यस कर देना। यस करने के बाद एक्सचेंजिंग डेटा विद GST सिस्टम प्रिपेयरिंग फॉर एक्सचेंज आएगा। ये 100% होने के बाद यहाँ से आप OTP सेंड कर देंगे। OTP सेंड करने के बाद मैं अभी OTP यहाँ पे डाल भी मैंने फिल कर दिया है। यहाँ पे OTP फिल करने के बाद मैं एंटर कर देता हूँ। अब एक्सचेंजिंग डेटा विद GST सिस्टम हो रहा है, 100% हो गया। अपलोड इज सक्सेसफुल फॉर उत्तर प्रदेश रजिस्ट्रेशन जुलाई 2025। उसके बाद मैं GST पोर्टल पर जाने के बाद ये चेक करूँगा कि GSTR 1 अपलोड हो चुकी है या नहीं है। अब यहाँ पे मैं चेक कर पा रहा हूँ कि GSTR 1 अपलोड हो चुकी है। B2C लार्ज में 4 इन्वॉइसेस शो कर रहा है और B2C S में 6। और यहाँ पे अब इसको समरी जनरेट कर देंगे। समरी जनरेट करने के बाद एक बार रिफ़्रेश कर देंगे। रिफ़्रेश करने के बाद प्रोसीड टू फाइल समरी। अब मैं GST पोर्टल का डेटा टैली प्राइम के डेटा से कंपेयर कर लेता हूँ। यहाँ पे B2C में 4 इन्वॉइसेस शो कर रही हैं। यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नंबर ऑफ इन्वॉइसेस 4 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे नंबर ऑफ इन्वॉइसेस 22, यहाँ पे भी 22। अब यहाँ पे हम HSN समरी को भी चेक कर लेंगे। HSN समरी को भी एक बार कंपेयर कर लेंगे। HSN समरी भी ऑलरेडी मैच्ड है। अब नेक्स्ट हम चेक करेंगे अपनी आउटवर्ड लायबिलिटी, उसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। आउटवर्ड लायबिलिटी भी हमारी सेम है जैसे हमारी टैली प्राइम में है। अब उसके बाद हम फाइल स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे। फाइल स्टेटमेंट में क्लिक करने के बाद यहाँ से ऑथराइज सिग्नेटरी सेलेक्ट करेंगे। फाइल विद EVC मैंने OTP ऑलरेडी सेंड कर दिया है। अब मैं OTP क्लाइंट से ले लेता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे मैंने ये OTP फिल कर दिया है। अब इसको मैं वेरीफाई कर देता हूँ। ये मैंने वेरीफाई कर दिया यहाँ से। अब GSTR 1 ये GST नंबर ऑलरेडी फाइल्ड सक्सेसफुली। अब बैक जाने के बाद हम एक बार चेक कर लेते हैं। अब स्टेटस टैक्स पीरियड जुलाई और स्टेटस फाइल्ड शो कर रहा है। इस तरीके से हम GSTR 1 को बहुत ही आसानी से फाइल कर सकते हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।